हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। दिस इज रोहित। तो बेसिकली अब हम आप लोगों के लिए छोटे छोटे शॉर्ट कॉन्सेप्ट लेकर आए, ठीक है, जो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे एमएससी एंट्रेंस का आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, या आईआईटी या एमएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर डीओ या फिर बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है आप एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो वही टॉपिक आज मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आप लोगों के साथ, दैट इज चेबीशेव इनइक्वालिटी। इस टॉपिक से हमेशा, चाहे आप आईआईटी या एमएस का पेपर भी ले लो, उसमें एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम चेबीशेव इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि वो इनइक्वालिटी क्या होती है, ठीक है, और उस पर बेस कैसे क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाते हैं और कैसे आप उसको कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चेबीशेव इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट जो होता है हमारा, वो स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है, उससे आप क्या निकालते हो, वो सारी चीजें डिस्कस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टेटमेंट फॉर द चेबीशेव इनइक्वालिटी। स्टेटमेंट क्या है समझो यहाँ पर। सबसे पहले मैं स्टेटमेंट की बात करता हूँ। हाँ, स्टेटमेंट बेसिकली क्या है हमारा इसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, उसका मीन और वेरिएंस हमको डिफाइन, ठीक है, ध्यान रखना कभी भी चेबीशेव इनइक्वालिटी लगानी है तो उसका मीन एंड वेरिएंस यानी कि उसकी जो मूवमेंट है वो एग्जिस्ट, ठीक है। तो हम अज्यूम करते हैं सबसे पहले, इफ एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल है, हमारे पास कोई भी एक रैंडम वेरिएबल है एक्स, ठीक है ना, विथ, अब उसका कोई हमने क्या बोला, उसके मूवमेंट्स यानी कि मीन और वेरिएंस जो है वो हमें डिफाइन होनी चाहिए, एग्जिस्ट करने, ठीक है ना। विथ मीन हम मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि उसका जो मीन है वो म्यू से रिप्रेजेंट हो रहा है, एंड उसका जो वेरिएंस है हमारा, वेरिएंस इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा स्क्वायर, ठीक है ना। नाउ फिर उसके लिए हम क्या करेंगे स्टेटमेंट में, यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव नंबर मानेंगे, क्या मानेंगे, एक पॉजिटिव नंबर मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल के, ठीक है। देन फॉर एनी पॉजिटिव नंबर, नंबर लिखे, ठीक है, पॉजिटिव यानी कि रिटर्न जीरो होगा, देन we have some inequality, अब इस पे बेस्ड एक इनइक्वालिटी है, जिस इनइक्वालिटी को अपन क्या बोलते हैं, चेबीशेव इनइक्वालिटी, ठीक है। क्या इनइक्वालिटी, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस म्यू, ठीक है। ये क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस म्यू, यानी कि मतलब क्या है, एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रैंडम नंबर, उसकी कुछ सैंपल वैल्यूज होंगी, माइनस म्यू, म्यू का मतलब क्या है, उसका मीन, यानी कि एक एवरेज वैल्यू ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा, ठीक है। के जो है वो पॉजिटिव नंबर है, और सिग्मा जो है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स। दिस प्रोबेबिलिटी इज लेस देन इक्वल टू 1 बाय के स्क्वायर, गॉट इट। और it can be written as like the probability of modulus of x minus mu is less than equal to k sigma is greater than equal to 1 minus 1 upon k square। ये तो हो गया स्टेटमेंट। अब एक्चुअल में ये स्टेटमेंट बताता क्या है, हम इससे निकालते क्या है वो समझो। सबसे पहले तो है क्या, इस चीज को समझना, यहाँ पे समझना। पहले इस वाले स्टेटमेंट की बात करें, एक्स माइनस म्यू, क्या मतलब, वो कोई रैंडम वेरिएबल है हमारा, उसकी कोई सैंपल वैल्यू है, माइनस म्यू क्या है, उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी कि उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कोई रैंडम वेरिएबल की, और वो उन दोनों का जो डिफरेंस है, और यू कैन से एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो एक कोई पर्टिकुलर नंबर जो कि एक पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है के जो है वो पॉजिटिव नंबर है, के भी जो है, सॉरी सिग्मा, वो भी पॉजिटिव नंबर है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी एक कोई पॉजिटिव नंबर आएगा कि नहीं आएगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एक पॉजिटिव नंबर से कम है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर। अब यहाँ पे समझना, के जितना बड़ा होगा तो इसका मतलब, मान लो के टेंस टू इनफाइनाइट हो जाता, फॉर एग्जांपल के पॉजिटिव जब नंबर है तो वो काफी बड़ा है, वो डिवाइडेड बाय, यानी कि 1 डिवाइड बाय दैट लार्ज नंबर इज 0, यानी कि उन दोनों का जो डिफरेंस है वो एक कोई पर्टिकुलर नंबर से छोटा है, यानी कि लेस देन लिखा है यानी कि छोटा है, यानी कि उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कम से कम है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है। और आपको क्या है, एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, मीन, यानी कि उसकी एक एवरेज वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल से बताऊं कि हमारे पे एक रैंडम है, उसकी सैंपल वैल्यू 1 2 3 4 5, ये उसकी रैंडम वेरिएबल है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी अपन को दी हुई है। अब उसका हमने एक्सपेक्टेशन कुछ निकाल दिया, तो मान लिया कि उसका एक्सपेक्टेशन अपन ने निकाल दिया 3,
ठीक है, अब इन सैंपल वैल्यू से अपन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या मिलेगा, दैट विल बी -2 -1 0 1 2, ठीक है ना। तो यानी कि उन दोनों का जो बीच का डिफरेंस यानी कि x और एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो एक पर्टिकुलर, उन दोनों का डिफरेंस क्या है 0 या फिर 2 के बीच में होगा, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो एक पर्टिकुलर नंबर से छोटा है, ठीक है ना। उसकी प्रोबेबिलिटी किसको टेंस कर रही है, 1 को टेंस कर, आपको पता है दोनों का। और ये अदर वर्ड में क्या बोलेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस बड़ा है, बड़ा का मतलब क्या हुआ, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो टेंस टू जीरो, जीरो का मतलब है यानी कि वो चीज नहीं हो सकती है, यानी कि आपको पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो है, एक्स दोनों के बीच का डिफरेंस कम ही होगा, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी किसकी तरफ टेंस करेगी, 1 की तरफ, और दोनों का डिफरेंस बड़ा है, इसका मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी जो है किसकी तरफ टेंस करेगी, जीरो, यानी कि वो चीज इम्पॉसिबल इवेंट के हिसाब से, ठीक है। तो ये बेसिकली अपन को बताता है दोनों के बीच का डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन रैंडम वेरिएबल एंड इट्स, समझ गए बात को कि एक्चुअल में ये बताता है, ठीक है ना। ना अब एग्जाम में क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है उसकी बात आती है, ये तो हो गया इसका मतलब। अब एग्जाम के पर्पज से अपन बात करते हैं पहले, ठीक है। तो एग्जाम के पर्पज से आप ध्यान रख लेना कि जो फर्स्ट इनइक्वालिटी जो मैंने ऊपर लिखी है, दोनों को इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। इसका मतलब होता है ये जो इनइक्वालिटी है वो बताती है हमको अपर बाउंड, अगर कभी भी आपको अपर बाउंड निकालना है तो यू कैन यूज दिस प्रोबेबिलिटी, और आपको लोअर बाउंड निकालना है सो यू कैन यूज दिस प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे साफ साफ दिखा है ग्रेटर देन यानी कि लोअर बाउंड, यहाँ पे लेस देन यानी कि अपर बाउंड, तो ये हो गया हमारा चेबीशेव इनइक्वालिटी का। अब बात आती है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, तो आप कैसे इस चीज को अप्लाई कर पाओ, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं इसका एक जनरल फॉर्म में बताना है, यानी कि एक बोल सकते हैं यहाँ पे एक मॉडिफाइड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ चेबीशेव इनइक्वालिटी, जो चेबीशेव इनइक्वालिटी है इसका मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो एग्जाम में यूज कर, अब सोच रहे होगे कि एक्चुअल में सर एक तो इनइक्वालिटी याद कर ली आप चेबीशेव, और ये इजी होगी, देखो कैसे। सबसे पहले क्या करो, ये क्या है के सिग्मा, ये कोई पॉजिटिव नंबर, इसको मान लो कोई एक छोटा सा नंबर यानी कि एक कांस्टेंट सी, क्योंकि कांस्टेंट आएगा तो यहाँ पे हमने मान लिया, लेट अस अज्यूम कि सिग्मा इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इंप्लाई के स्क्वायर शुड इक्वल टू द सी स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। दिस इंप्लाई 1 अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन सी, विच इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, ठीक है ना। अब ये चीज अपने इनइक्वालिटी में पुट कर, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो पुट करो जरा, देखो क्या आएगा। तो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी, दैट इज मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है ना। क्या के सिग्मा की अगर हमने सी लिया विच इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन के स्क्वायर, जो कि क्या हो गया वेरिएंस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सी। तो आप एग्जाम में ये यूज करो, और अगर लेस देन की बात करना है तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस म्यू इज लेस देन इक्वल टू सी विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस वेरिएंस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, तो ये हमारा मॉडिफाइड वर्जन हो गया किसका, हमारी चेबीशेव। सो वी विल यूज दिस इनइक्वालिटी इन एग्जाम टू सॉल्व व्हाट इट, लेट्स सी द क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, लेट एक्स, एक्स भी रैंडम है, कोई एक एक्स रैंडम नंबर है विथ मूवमेंट जेनेरेटिव फंक्शन अपन को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मूवमेंट। क्या बोला है, यूजिंग चेबीशेव इनइक्वालिटी अपर बाउंड, क्या पूछा उसने, अपर बाउंड, तो अपर बाउंड वाला निकालना ऑफ फॉर द प्रोबेबिलिटी, ये ठीक है। सबसे पहला काम क्या होगा आपका चेबीशेव इनइक्वालिटी में, आपको चेक करना होगा उसके मीन और वेरिएंस क्या है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें चेबीशेव इनइक्वालिटी आपको यूज करना है तो आपको मीन और वेरिएंस पहले पता, लेकिन उसने मीन और वेरिएंस दिया नहीं है। और मीन और वेरिएंस ठीक है पीडीएफ को दे देता है, फिर पीएफ दे देता तो अपन निकाल लेते, बट उसने मूवमेंट जेनेरेटिव फंक्शन दिया है, बट अपन को मूवमेंट जेनेरेटिव फंक्शन से मीन और वेरिएंस भी निकालना आता है, क्योंकि मूवमेंट जेनेरेटिव फंक्शन क्या करता है, मूवमेंट्स को जनरेट करता है। उसके दो मेथड है, आई थिंक आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं उसको एक सेपरेट कॉन्सेप्ट करके आपको मूवमेंट जेनेरेटिव फंक्शन से कैसे आप मीन और वेरिएंस निकाल सकते हैं उसका भी मैं वीडियो, ठीक है। चलिए तो पहले हम बात करते हैं कि किस तरह से इसको करेंगे।
ठीक है। तो वैसे तो दो मेथड होते हैं, मैं यहाँ पे पहला वाला जो मेथड है उससे पता नहीं कि डिफरेंशिएशन वाले मेथड से यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है ना। और अलग से आपको बताना है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ठीक है ना, कि क्या हो। तो सबसे पहले अपन को क्या दिया हुआ है, मूवमेंट जेनरेट फंक्शन डी एम जी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एम जी एफ, किसका, ऑफ एक्स टी इज एम एक्स टी विच इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ई टू दी पावर टी बाई टू प्लस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टू का डिवाइडेड बाई टू की होल पावर टू दिया हुआ है, होल पावर टू। पहले क्या निकालू, मीन। तो मीन क्या होता है, क्योंकि म्यू जिसको अपन किस रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ऑरिजिन, ठीक है ना, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, जिसका मतलब है फर्स्ट मूवमेंट अबाउट। कैसे निकालते हैं इसको, सिंपल कुछ नहीं है, आपके मूवमेंट जेनरेट फंक्शन को उसकी जो वेरिएबल है टी, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में इस मूवमेंट जेनरेट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, और फिर उसके बाद क्या करो, उसमें टी की जगह जो सैंपल वैल्यू उसकी जगह जीरो आ जाएगा। तो सबसे पहले काम करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, चलो निकालते हैं डिफरेंशिएट। तो डी ओवर डी टी ऑफ एम एक्स टी, दैट इज डी ओवर डी टी ऑफ क्या दिया हुआ है अपन को, दैट इज ई टू डी पावर टी बाई टू दी पावर टी बाई टू प्लस ई टू दी पावर माइनस का टी बाई टू डिवाइडेड बाई टू की होल पावर। अब डिफरेंशिएशन करना है, सबको आता है, पावर को पहले करेंगे तो पावर बाहर आ गया, टू टाइम्स ऑफ ई टू दी पावर टी बाई टू माइनस, क्यों किया मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, ई टू दी पावर माइनस का टी बाई टू डिवाइडेड बाई टू ऑलरेडी है, ठीक है। एक काम करो यहाँ पे प्लस ही लिखा दो जो है, ठीक है, कंफ्यूज मत, क्लियर। अब इसका अंदर वाले का अलग से होगा, तो इसको अलग से करें, क्या आएगा, e टू दी पावर टी बाई टू का क्या होगा, e टू दी पावर टी बाई टू इंटू टी बाई टू का अलग से करेंगे तो वन बाई टू। अब यहाँ पे कितना आएगा, e टू दी पावर माइनस का टी बाई टू का टी बाई टू, और इसका करेंगे तो माइनस का टी बाई वन बाई टू, तो यहाँ पे आ गया का बाई टू, ठीक है, होल डिवाइड में टू है तो वो रहेगा। अब यहाँ पे इस टू से ये वाला टू कैंसिल, ठीक है, क्या बचा हमारे पास, ई टू डी पावर टी, तो यहाँ पे बचा ई टू डी पावर टी बाई टू प्लस ई टू डी पावर माइनस टी बाई टू डिवाइडेड बाई टू इंटू, इन दोनों में से टी कॉमन को नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा ई टू डी पावर टी बाई टू माइनस ई टू डी पावर माइनस का टी बाई टू डिवाइडेड बाय, क्या बचा यहाँ पे, देखो टू टू जो तो फोर हो गया पहले, यहाँ पे a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दिस में भी रिटर्न है ई टू दी पावर टी, स्क्वायर करोगे तो टी बाई टू का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पावर में पावर करते हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस ई टू दी पावर माइनस का टी डिवाइडेड बाय फोर, सो दिस इज आर डिफरेंशिएशन ऑफ एम एक्स टी, ठीक है ना। इसमें टी पुट करना, तो अपन को निकालना क्या था, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ऑरिजिन, जिसमें है डी ओवर डी टी ऑफ एम एक्स टी, क्या करना है, टी की जगह जीरो पुट करो जरा, जीरो तो कितना आ गया, ई टू दी पावर जीरो माइनस किसी की पावर जीरो मतलब वन, तो वन माइनस वन जीरो, तो इसकी वैल्यू आ गई जीरो, लेकिन मीन कितना आ गया, जीरो। अब निकालना है वेरिएंस, क्या निकालना है, वेरिएंस, ठीक है। तो क्या होगा, दैट इज म्यू टू, सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन होता है, तो कैसे निकालते हैं, सेकेंड मूवमेंट अबाउट ऑरिजिन माइनस फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ऑरिजिन का स्क्वायर। अब फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ऑरिजिन तो जीरो आ रहा है, तो ये सिंपल हमारा क्या होगा, म्यू टू डैश के बराबर ही, इसका मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, इसको कैसे निकालते हो आप लोग, सेकंड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन को निकालते हो डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर एम एक्स टी, फिर पुट टी इक्वल टू जीरो, निकालते हो, देखिए दो बार डिफरेंस, सेकंड मूवमेंट निकालना है तो दो बार डिफरेंस, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक बार तो अपन कर चुके हैं, तो इसको एक काम करो, ऐसे लिख दो, डी ओवर डी टी ओवर डी ओवर डी टी ऑफ एक्स टी, ठीक है, और टी इक्वल टू जीरो करना है, फिर उसके बाद डी ओवर डी टी ऑफ क्या निकाल चुके हैं, दैट इज e टू दी पावर t माइनस e टू दी पावर माइनस t डिवाइडेड बाय 4, आफ्टर दैट वी शुड पुट t इक्वल टू जीरो। नाउ इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, तो दैट इज t ओवर डी टी ऑफ e टू दी पावर t कैसे होगा, ये माइनस माइनस प्लस e टू दी पावर माइनस t डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब आफ्टर दैट वी शुड पुट दैट t इक्वल टू जीरो, पुट करोगे तो क्या है, वन प्लस वन टू डिवाइड बाय फोर, दैट विल बी वन बाय, तो यहाँ पे सेकेंड मूवमेंट अबाउट ऑरिजिन कितना आ गया, दैट इज वन बाय टू, कि वेरिएंस कितना आ गया अपने पास, तो यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ जरा, दैट इज वेरिएंस
ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 आ गया। ठीक है, अब लगा दो चेबीशेव यूजिंग चेबीशेव इनइक्वालिटी। क्या मिलेगा देखो जरा, क्या होता है, अपर बाउंड वाली यूज करनी है अपन को। ठीक है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस म्यू, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन, अपर बाउंड वाली एक बार रीचेक कर लो, देखो अपर बाउंड मैंने ये बताया, ठीक है, ग्रेटर, ठीक है ना, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा इज लेस देन इक्वल टू क्या है, दैट इज 1/, बल्कि यहाँ पे मॉडिफाइड फॉर्म यूज करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं सी कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, सी वेरिएंस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, अब पुट कर दो सारी वैल्यूज। ठीक है, तो पुट करोगे तो क्या है, मीन कितना है 0, सी की वैल्यू अपन को पता नहीं है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स हो जाएगा इज ग्रेटर देन सी इज लेस देन इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स कितना है, दैट इज 1/2 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, कैन राइट हियर 1/2c। अब यहाँ पे अपन को निकालना किसका था, चेक करो, क्वेश्चन क्या बोला था, मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन √2/3, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू √2/3, यानी कि सी की वैल्यू कितनी आ गई, √2/3 लेस देन 1/2 इंटू स्क्वायर कर देंगे तो 2/3 हो जाएगा, 3 ऊपर चला गया तो कैसे 3/4। देखिए इसकी अपर बाउंड कितना आ गया, यहाँ पे अपर बाउंड जो आ गया है इस प्रोबेबिलिटी का भी 3/4 और यू कैन से 0.7। तो इस तरीके से आप चेबीशेव इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके ये निकाल सकते। आई थिंक ये आपका चेबीशेव इनइक्वालिटी आपको क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में। ठीक है, फिर भी अगर कोई भी इससे क्वेरी होती, कोई क्वेश्चन आपको नहीं होता है, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं, तो मैं उसको क्लियर कर। ठीक है, नाउ अब बात आती है कि अगर आपको कोई अदर टॉपिक जो है छोटा जो आपको डिस्कस करना है, आप चाहते हो यहाँ पे हम डिस्कस करें, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही हम रखेंगे। ठीक है ना, तो इसी तरह से हम रोज एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेंगे आएंगे इस वीक में। ठीक है, ताकि वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, ताकि जो हमारे एग्जाम पॉइंट से बेसिकली हर बार पूछा जाता है उस पर। ठीक है, जैसे कि आज हमने यहाँ पे किस पे डिस्कस किया, चेबीशेव, उसी तरह से हम यहाँ पे यूज करेंगे और भी। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग।